गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। 3-4 वीडियो मैं भी डाल चुका हूं और सभी शिक्षक अपने अपने स्तर पे बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, किंतु कुछ बच्चों को छोड़ करके शेष समस्त बच्चे निष्क्रिय हैं, एकदम सक्रियता की भूमिका नहीं अदा कर रहे हैं। मैं उनकी स्थिति समझ सकता हूँ। वो परेशान होंगे कि लॉकडाउन कब खुलेगा, कब नहीं खुलेगा, उनकी शिक्षा व्यवस्था क्या होगी। इसी सिलसिले पे मैं एक चीज छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ और तुम्हारे सामने आपके सामने प्रस्तुत हुआ। एक छोटी सी कहानी है जिसको मैं पहले सुनाऊंगा, फिर इस विषय पे बात करते हैं। ये 17वीं सदी का दौर था जब इंग्लैंड में प्लेग फैला। ये भी एक महामारी ही थी उस दौर में। आज तो प्लेग का इलाज संभव है, लेकिन उस दौर में प्लेग वैसे ही था जैसे आज की तारीख में कोविड-19। इस प्लेग की महामारी की वजह से इंग्लैंड के समस्त कॉलेज, ऑफिसेज ऐसी स्थितियां हो गई थी जैसा आज है वैसी स्थितियां बन गई थी। उस समय एक चर्चित शख्स जिसे पूरा विश्व जानता है, आइजैक न्यूटन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के संबद्ध एक कॉलेज में पढ़ते थे और इस प्लेग की वजह से वो कॉलेज भी बंद हो गया था। उस समय आइजैक न्यूटन 22 या 23 वर्ष के थे और उनके दिमाग में भी यही सब बातें आई जो हम लोगों के दिमाग में। लेकिन लॉकडाउन जैसी स्थितियां उन्हीं व्यक्तियों को परेशान करती हैं जिनके अंदर कुछ क्रिएटिविटी करने का जुनून नहीं होता, जो समय का सही सदुपयोग नहीं कर पाते। न्यूटन एक क्रिएटिव पर्सन थे। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में, एक रूम में बंद किया और अध्ययन करना शुरू किया। तब टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, किताबें भी सीमित थी क्योंकि लॉकडाउन की स्थितियां उस समय भी थी, बंद थे वो एक कमरे में। तो जो भी किताबों से पढ़ते और जो प्रश्नों के उत्तर उन्हें ना मिलते वो अपने दिमाग में उनको विचार के द्वारा सोचते, कोशिश करते उनका रिजल्ट निकालने, और जिसका परिणाम ये हुआ कि कैलकुलस की प्रारंभिक अवस्था की उन्होंने खोज, क्योंकि आइजैक न्यूटन को फिजिक्स और गणित में बहुत ही रुचि थी। इस वजह से उन्होंने वहां पर कैलकुलस, जो गणित का एक हिस्सा है, प्रारंभिक अवस्था की खोज की। इसी प्रकार वो खिड़की में बैठे देख रहे थे, उनकी खिड़की के बाहर जस्ट एक सेब का पेड़ था जिससे सेब गिरा। क्या वह सेब पहली बार गिरा था? उसके पहले सेब पेड़ के नीचे न गिर के ऊपर गिरता था। सेब पहले भी नीचे ही गिरता था। क्या न्यूटन ने पहली बार देखा था? न्यूटन ने कई बार उसे देखा था, लेकिन तब इतना समय नहीं था उनके पास कि वो इस विषय में सोच सके। जब वो कमरे में रहे और देखा कि सेब नीचे क्यों गिरा, इस पर उन्होंने अवलोकन किया, सोचा, तब जाकर के आपको पता है गुरुत्वाकर्षण का नियम आया। इसी प्रकार भारत में भी कई ऐसे लोग हुए। अरविंद घोष, जब ये अंडमान निकोबार की जेल में ऐसी बैरक में बंद थे, ऐसी कोठरी में बंद थे जहां से बाहर कोई नहीं दिखता था। उस जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अध्यात्म का जीवन चयनित किया, जबकि उसके पहले वो एक क्रांतिकारी थे। जैसा कि उस समय लोग क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे थे, बंदूकों के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा, शांति के द्वारा, लेकिन वहां से आने के बाद उन्होंने अध्यात्म का जीवन लिया। क्योंकि वहां पर जब वो रहे अकेले तो उन्होंने आत्मचिंतन किया
और अपने आप को पहचाना। जवाहरलाल नेहरू जब जेल में बंद हुए तब उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। बाल गंगाधर तिलक जब वो जेल के अंदर रहे तो उन्होंने गीता रहस्य जैसी पुस्तक लिखी। आज हम लोग सब जेल में ही बंद हैं। हम पुस्तक तो नहीं लिख सकते, अध्यात्म में तो नहीं जा सकते, किंतु हमारे अंदर जो हुनर है, आत्मचिंतन करके कहते हैं जब बाहर जाने को न मिले तब आप अंदर जाइए। अर्थात जब आप बाहर नहीं जा सकते तो आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप क्या कर सकते हैं और समय का सही सदुपयोग करें। इसलिए आप सबसे मैं यही कहूँगा कि आप भी अपने घर में हैं और अपने आप को पहचानिए। प्रधानमंत्री जी ने 3 मई के तक लॉकडाउन घोषित कर दिया है। क्या प्रधानमंत्री जी को ये विदित है कि 3 मई के बाद कोविड-19 खत्म हो जाएगा? अमेरिका, इंग्लैंड, इटली, तमाम बड़े देशों के साथ विकसित देशों की स्थितियों को देखते हुए ये अनुमान लगाना कि ये खत्म हो जाएगा निरर्थक है। अगर बाय द वे स्थितियां बेहतर होती हैं तब भी विद्यालय स्तर पर ये फिर भी लागू रहेगा और आपका विद्यालय मेरा अनुमान है कि जुलाई के पूर्व शायद ही खुले। तो क्या आप इतने लंबे समय को ऐसे ही व्यर्थ जाने देंगे? इसका सदुपयोग नहीं करेंगे? आप इस समय का सदुपयोग करिए। आप घर में रहकर बेहतर से बेहतर पढ़िए, क्योंकि समय एक बार गुजर गया तो फिर लौट के नहीं आता है। आप ये मत सोचिए कि लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर पर रुकिए, किताबों से दोस्ती करिए, अपने आप से दोस्ती करिए, खुद को पहचानने की कोशिश करिए और घर में रह कर के किताबों से, पुस्तकों से, नेट के माध्यम से आप कहीं से भी जहाँ से भी ज्ञान अर्जित कर सकें अर्जित करिए। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करिए, क्रिएटिव बनिए। आप इन बेफजूल की बातों पे अपना वक्त बर्बाद मत करिए, ये सोचते हुए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको एक अवसर मिला है। क्या आप विद्यालय जाते समय आपके दिमाग में कभी नहीं आया कि काश ऐसा हो जाए कि हमें विद्यालय ना आना पड़े और हम घर में ही रह के पढ़ें? जरूर आया होगा और आज वही अवसर आपको मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? समय का सदुपयोग करिए, अच्छे से मेहनत करिए। सभी शिक्षक आपके साथ तत्परता के साथ अपने अपने स्तर पर लगे हुए हैं और अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। आपको भी मेहनत करना चाहिए और सीखना चाहिए नई नई चीज़ें। आप कुछ भी सीख सकते हैं, जिस विषय में आपकी रुचि हो आप उसे सीखिए, लेकिन समय का सदुपयोग करिए और पढ़ाई में पूर्ण सहयोग के साथ लगिए। अपने आप को धोखा मत दीजिए। यही सब बातें कहने के लिए मैं आपके सामने आया। उम्मीद करता हूं कि इसके बाद आप लोग सक्रिय भूमिका के साथ पढ़ाई में पूरी तन्मयता के साथ लगेंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे। स्टे होम, स्टे सेफ और प्रधानमंत्री जी के जितने भी रूल्स हैं उनका सही से पालन करके देश की समृद्धि में और देश को इस आपत्ति से निकलने में सहयोग करें। धन्यवाद। नमस्कार।